हो जाता है अरुणाचल में हम लोग मालूम है। इसलिए किसी को भी इशू को देना नहीं, अपना इशू है, सक्सेस होने से भी खुद जाके बात करो सरकार से, या तो लीगली लड़ो। इवन हम लोग को भी मत दो। हम लोग तो एज ए पेरेंट्स हिसाब, हमारा सोनिया सर का जो इशू को देख देख देखा तो अरे इतना तब यूनियन लोग है, एसोसिएशन लोग, उन लोग बंद कॉल करने से भी फार्मेसी बंद नहीं होता है। सभी को गुड इवनिंग। मेरा ये मैसेज को हमारा जितना भी अरुणाचल का जनता है थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्यों बोलने से, आप लोग गया हुआ कल देखा होगा सोशल मीडिया में, हमारा जो अरुण भूमि जर्नलिस्ट तकम सोनिया जी, एक्चुअली हम जब पुलिस थाना गया था, हम एक्चुअली सुबह का वीडियो देखा ही नहीं था। सुबह में इतना जो फार्मासिस्ट लोग है जो बहुत तू में हो रहा था, दुकान बंद करके हमारा जो फार्मासिस्ट चलाने वाला जो हमारा नॉन ट्राइबल भाई लोग बैनर लेके बाहर में खड़ा कर, वो वीडियो तो हम देखा ही नहीं था पहले। चलो जो भी हो, सारा जनता को मैं बता दूं ये एग्जैक्टली है क्या। हमारा अरुणाचल में मोर देन 500 फार्मासिस्ट जो हमारा अरुणाचल ट्राइबल यूथ लोग अनएम्प्लॉयमेंट होके बैठा हुआ है। उसी को लेके हमारा जो अरुण भूमि जो तखम सोनिया जी है उसने आवाज उठाया था। जबकि हमारा अरुणाचल में सिर्फ 300 जैसा फार्मासिस्ट अभी का समय, इसी को लेके हमारा अरुण भूमि तखम सोनिया जी ने आवाज उठाया था। यहाँ बहुत जल्द हमारा टीम यही चीज को लेके गठन होने वाला है। सरकार काल को नहीं बोलना है कि हम लोग आप लोग को आवाज नहीं दिया था, और अरुणाचल में जो भी हमारा परिवार, हमारा बच्चा, बेटा बेटी, हमारा अरुणाचल हम लोग का बच्चा लोग को जो सस्ता दवाई खिला रहा है, बहुत सुनने को मिल रहा है, जो सस्ता दवाई खिला रहा है, तुम लोग भी अपना बोरी बिस्तर बनना शुरू कर दो। और ये हम सच में बोल रहे हैं, क्योंकि हम कल का जो इमरजेंसी में गया था कि हम सोचा कि अजिंग सोनिया को अरेस्ट हो गया बोल के हम गया था, लेकिन जब अंदर घुस के देखा तो यहाँ तो बहुत गफला है। इसलिए अरुणाचल सरकार जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर वीरम बागे जी है, ये जो हमारा अनएम्प्लॉयड 500 जो फार्मासिस्ट है, इन लोग का मांग क्या है क्या नहीं, आप जितना जल्दी हो सके इन लोग को बुला के लीगली कानून तौर पर जो करना है इन लोग को कर दीजिए। दूसरा बात, हम लोग को यह भी खबर मिला है बिना फार्मासिस्ट पढ़ाई करके, चाहे बाहर से भी हो, यहाँ मेडिसिन बेचा जा रहा है बोल के। और ये भी सुनने में आ रहा है, आप लोग खुद सोच के देखिए, अरुणाचल में तो ऐसे भी ILP का सिंडिकेट तो चल ही रहा था, उसको तो हम लोग लाइन में लेके आया है, बहुत जल्द उसका भी तो हो जाएगा। लेकिन यहां में यह भी सुनने के लिए आया है कि दवाई का जो सस्ता दवाई का यहां में व्यापारी हो रहा है बोल के, और यह भी सुनने में आया है कि सभी को शेयर मिलता है, इसका सुनने में आया है। और इसी को सच है ना झूठ है, हम लोग बहुत जल्द कमेटी गठन करने वाला है स्पेशली इसको लेके। और हमारा यहाँ में जो अरुणाचल में दवाई का जो माफिया कर रहा है गलत तरीका से, और जो हमारा सरकार जो हमारा जो 500-600 प्लस जो अनएम्प्लॉयमेंट फार्मासिस्ट लोग को आप लोग अनदेखा कर रहा है, उनका इशू को लेके हम लोग बहुत जल्द स्पेशली हम लोग निकलने वाला है। आप लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकेगा कि ये इशू में कौन कौन जुड़ने वाला है और कौन लीड करने वाला है। बहुत जल्द निकलने वाला है ये चीज। और हम तो मेरा जितना अरुणाचल का जो अनएम्प्लॉयमेंट जो फार्मासिस्ट है, आप लोग हम सजेस्ट करता है कि आप लोग लीगली इसको केस तोकिए। और जो आप लोग ये चीज को मालूम होना है, अरुणाचल में
बहुत प्रकार का बन कल होता है, बचपन से देख के आया है। हमारा बहुत सा यूनियन वगैरह, इवन हम लोग भी सरकार बात नहीं मानने से बन कॉल डिक्लेयर करता है, लेकिन हम लोग कभी भी, इवन अरुणाचल का नेटिव लोग भी अरुणाचल को बन कॉल का दिन में बेसिक एसेंशियल चीज को बंद कभी नहीं करता है। इवन कोरोना में भी बंद कॉल नहीं करता है। तो ये कौन है? किसने बंद कॉल कराया, क्यों कराया, और कौन फार्मासिस्ट यहाँ में इतना आसान से बंद कॉल किया, मतलब फार्मासिस्ट को सतर डाउन किया, उनका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। जो बंद कॉल किया था, जिसने दुकान बंद किया था और कौन कराया था, उसका नाम से हम लोग एफआईआर देगा। हमारा कमेटी अभी गठन होने वाला है और ये कमेटी में ऐसा हवा पानी आदमी नहीं आएगा। इसलिए अरुणाचल को हमारा ट्राइबल्स लोग जब हमारा मांग पूरा नहीं होता है, हम लोग बंद कॉल डिक्लेयर मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कौन पैदा हो गया कि वो भी फार्मेसी को बंद कराएगा? वो भी फार्मेसी को, ये किसी का पिताजी का फार्मेसी, तुम लोग बिजनेस कर रहे तो करो ना। तुम लोग यहाँ में फार्मेसी बंद कराएगा? जो इलीगल है उसको तो हम लोग कराएगा ही कराएगा। जो लाइसेंस, फार्मेसी लाइसेंस डबल यूज कर रहा है, तुम लोग भी बोरी बिस्तर बांध लो, कोई बचाने नहीं सकेगा, हम बता रहे हैं। क्योंकि कल उस दिन हमारा सोनिया सर को हम लोग डिटेन किया बोल के हम लोग उसको लेने गया था, लेकिन आदमी नहीं पहुंचने से पहले निकल गया। तो फार्मेसी को हमारा इतना यहाँ में टॉप यूनियन लोग है, एसोसिएशन लोग है, ये चीज को इवन कोरोना में भी फार्मेसी मेडिकल बंद नहीं होता है। तो ये कौन बंद कॉल कराया, कौन फार्मेसी को बंद करो बोल के परमिशन दिया? जो बंद कराया वो दिन में जरूरी पड़ने से जितना जल्दी हो के आके माफी मांगो। अगर माफी नहीं करता है, हम लोग का मांग तुम्हारा फार्मेसी को बंद कराने के लिए भी रह सकता है। इतना हल्का में लेगा ये? अरुणाचल में हम लोग ट्राइबल होके भी हम लोग सरकार को बंद कॉल करने से भी हम लोग फार्मेसी को बंद करने नहीं देता है। और कोई भी यहाँ में आके फार्मेसी बंद कराएगा? बिजनेस कर रहे चुपचाप बिजनेस करो, ओपन चैलेंज कर रहा है, बिजनेस कर रहे चुपचाप बिजनेस करो, और लीगली हम चैलेंज करेगा फार्मेसी को कौन बंद कराया था। हमारा कमेटी बिल्कुल भी नहीं मानेगा। मेरा यहां से एक सजेस्ट होगा, हमारा इशू ट्राइबल एसटी बचाओ आंदोलन तो हम लोग का है ही। ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो फार्मासिस्ट है, आप लोग क्यों डरा हुआ है? किसको डरा हुआ है? डरना नहीं है, जाइए लीगली आप लोग फाइट कीजिए, हम लोग भी आपका साथ है। जो अनएम्प्लॉयमेंट फार्मासिस्ट है, अगर सरकार इसको नौकरी नहीं दे सकता है, रिक्रूट नहीं कर सकता है, तो आप बिजनेस का रास्ता दिखाइए। क्यों बाहर का आदमी को यहाँ में, अच्छा आदमी को आप बिजनेस कराइए, वो यहाँ बिजनेस भी करेगा और फार्मेसी को बंद भी करेगा। बाप रे, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा ट्राइबल्स को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। कौन हिम्मत दिया है? किसने हिम्मत दिया है? हम लोग जब निकल के आएगा, हिम्मत देखे देखो, फार्मासिस्ट को हिम्मत देखे देखो। यहां बिजनेस कर रहे, सही ढंग से बिजनेस करो, यहां में किसी को बढ़ावा मत दो। तकाम सोनिया कल आप स्टैंड रहो, कौन आपको क्या करता? हम लोग भी स्टैंड लेगा, कमेटी बनेगा। आप बनो, आप लीड करो, हम लोग सब कमेटी बनाएगा, हम लोग आएगा। हमारा भी बहुत काम धंधा है। अच्छा, बिजनेस भी करेगा और हमारा यहाँ का जर्नलिस्ट लोग को आप अरेस्ट करने के लिए भी ट्राई करेगा। अरे चलो, लगेगा तो लगता है हम लोग सब मिलके। इसलिए हमारा जो ट्राइबल्स, जो फार्मासिस्ट लोग है, आप लोग भी बिजनेस तौर पर निकल के आइए। और हमारा बीरम बागे जी को हम रिक्वेस्ट करता है, ये लोग, इन लोग का रिक्रूटमेंट निकलो ना आप लोग, रिक्रूटमेंट जो है। और अगर आप नौकरी दे नहीं सक रहे तो आप नोटिफाई, मतलब जगह एक आइडेंटिफाई करो। ये फार्मासिस्ट लोग को आप कुछ सब्सिडी दे दो, दुकान खोलो बोल के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर अरुणाचल का जनता ये न सोचना है कि हम लोग क्यों ये इशू। अगर आप लोग सोचता है हम लोग को छोड़ो आप लोग लड़ेगा, तो आप लोग निकल के आइए। ये बहुत सीरियस इशू है।
ये जो फार्मासिस्ट का हम लोग कल एक्चुअली मालूम नहीं था, आज पता चला है। इसलिए हम जो वीडियो में भी देखे, जो वो हमारा नॉन ट्राइबल भाई लोग, अरे देख के तो खराब लगा है, बैनर पकड़ के फार्मेसी बंद करके रखा है। ये चीज को हम कल देखता तो हम लोग का फिर माहौल अलग होना था। सारा अरुणाचल का एसटी बचाओ आंदोलन को हम बुला के लाना था। जो जो फार्मेसी बंद किया ना, उसी समय हम लोग नो रिस्क नो गेम, हम लोग ताला मार देना था। हम तो देखा ही नहीं, बाप रे। इसलिए हमारा जितना भी नॉन ट्राइबल भाई बंधु लोग है, आप लोग बिजनेस कीजिए ना सही ढंग से। कोई भी अगर सस्ता दवाई यहाँ बेचने वाला मिल गया, वही दवाई को तुम्हारा ही सबका सामने, तुम्हारा ही मुख में हम लोग डालेगा। यहाँ में सस्ता दवाई, अगर डुप्लीकेट दवाई हमारा बीबी बच्चा, हमारा परिवार, हमारा अरुणाचल का आदमी को खिलाएगा, जिस दिन पकड़ेगा वही दवाई को तुम्हारा ही मुख में हम लोग डालेगा। यहाँ सस्ता दवाई पिलाएगा, सुनने में आया है। इसलिए हम लोग अभी कमेटी गठन करेगा, पूरा अंदर तक जाएगा। अरुणाचल का जनता हर चीज में साथ देता है, इसको भी साथ दीजिए। सिर्फ साथ मांगते रहते हैं, मत सोचो। और कोई सोचता है, तना तमार लोग, तचीपुर लोग, फॉर एक बार जब तकम सोनिया लोग जहां था इशू में बनता है, हम लोग का भी अपना काम बनता है, हम लोग बता रहे। लेकिन हम लोग देखा नहीं जा रहा है ये सब चीज को। अगर सोचता है कि आप लोग सकेगा तो आप लोग कल निकालो, कमेटी गठन करो और मत चलो इन लोग को लीगली। जो जो यहाँ में सस्ता दवाई का व्यापारी कर रहा है उनको पकड़ो, कोई भी हो, अपना रिलेटिव क्यों ना हो, कोई भी हो। इसलिए हमसे रहा नहीं गया। हमारा तो ऐसे भी एसटी बचाओ आंदोलन तो चल ही रहा है, हमारा अपना ILP ST का इशू चल रहा है। लेकिन बहुत जल्द यहाँ गठन होगा। पब्लिक इसको पॉजिटिव में लो, नहीं तो इन लोग हमारा बच्चा लोग को, आप लोग का बच्चा लोग को सस्ता दवाई खिला के ही मराएगा, ये सुनने में आ रहा है। इसलिए हम लोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगा, कहाँ कहाँ दवाई गलत दे रहा है, कौन दे रहा है। आजकल देखिए जो रिबॉक, एडिडास, जो ब्रांड कपड़ा होता है, ब्लैकबेरी, इस टाइप का भी तो डुप्लीकेट निकल रहा है ना, इस टाइप का भी डुप्लीकेट निकल रहा है। सुनने में आया कि ये कप सिरप, ये सब वगैरह भी ये आधा रास्ता में बन के आता है बोल के सुनने में आ रहा है। इसलिए हम लोग अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगा। यहाँ ऐसा ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी रहेगा जो किसी को फिक्र नहीं करता है। हम लोग को ना कांग्रेस से लेन देन है, ना बीजेपी से लेन देन है, बस हम लोग को बचाना है अपना ट्राइबल्स पब्लिक को। और जो आउटसाइडर नॉन APST आप लोग यहाँ बिजनेस करने आता है, आप लोग अच्छा से बिजनेस कीजिए। 1 रुपया कमाइए, 2 रुपया कमा के अपना भी परिवार पालो। लेकिन आप लोग अरुणाचल का सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए कोशिश मत करो। ऐसा बैनर पकड़ के आप फार्मेसी को बंद नहीं कर सकते। आपका फार्मेसी अगर इलीगल है तो हम लोग बंद करा देगा आके बहुत जल्द। इसलिए मेरा लास्ट रिक्वेस्ट होगा, मेरा ये मैसेज को थोड़ा भी हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि हम जो चीज में लगता है लग के ही चोरेगा। काल को क्या निकलेगा नहीं निकलेगा मालूम नहीं, लेकिन अंदर तक जाएगा। ब्यूरम बागे जी, आप सकने से ये हफ्ता भर में 2-3 वीक में आप ये जो अरुणाचल फार्मासिस्ट का जो अनएम्प्लॉयमेंट डिप्राइव है, इसको बुलाइए। हम लोग को मीटिंग बुलाने भी जरूरी नहीं है। इन लोग का अनएम्प्लॉयमेंट लोग को बुलाइए और पूछिए इन लोग को आप लोग को क्या तकलीफ है। कल को मत बोलो फिर हमारा कमेटी को, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को, हम लोग को लेटर मत भेजो, हम लोग राउंड टेबल डिस्कशन करेगा बोल के। हम लोग को इंटरेस्ट भी नहीं है, बस आप इन लोग को बुलाइए। उसके अरुणाचल में इतना खबर मिल रहा है कि दवाई टिक तक नहीं मिल रहा है, उन लोग का भी बुला के आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको सोल्यूशन दे दीजिए अरुणाचल का जनता को। नहीं तो हमारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एनी टाइम, हम लोग ये कुचरा मुचरा को बात नहीं करेगा, ये मार्केट सर्केट का ये चौथा मोटा कुचरा को बात नहीं करेगा। सीधा हमारा मिनिस्टर से बात होगा और सीधा लीगली होगा। कुचरा मुचरा को बिल्कुल बात नहीं करेगा, हम बता रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं करेगा। लगेगा तो सीधा लीगली लड़ेगा। आप कोई भी कहीं से भी हो, कोई भी 1000 फॉर एग्जांपल 1000 गुंडा लगाओ, हम लोग भी 2000 अच्छा इंसान लगेगा, ये काफी है। हम लोग ओपन मैंने लीगली चैलेंज कर रहे हैं। लीगली लड़ेगा तो लड़ेगा, अगर इलीगली करेगा तो वो तो बात का बात दिखा जाएगा। इसलिए लास्टली अरुणाचल का पब्लिक जो फार्मासिस्ट लोग है, अनएम्प्लॉय यूथ, जाग जाइए, स्टैंड रहो। हम लोग पीछे में है, आगे में खड़ा होने से भी आगे में होगा। और इश्यू को आप लोग का जो अरुणाचल अनएम्प्लॉयमेंट जो फार्मासिस्ट का इशू है, किसी को देना नहीं अरुणाचल में इशू को, हम लोग भी मत दो।
कब क्या हो जाता है अरुणाचल में हम लोग मालूम है। इसलिए किसी को भी इशू को देना नहीं, अपना इशू है, सक्सेस होने से भी खुद जाके बात करो सरकार से, या तो लीगली लड़ो। इवन हम लोग को भी मत दो, हम लोग तो एज ए पेरेंट्स हिसाब से, ट्राइबल्स हिसाब से हम लोग आप लोग को बैकअप देगा। जिस दिन आप लोग बोलेंगे सर हम लोग को बात कर दो, हम लोग आगे आके बात करेगा। मेरा ईगो सिर्फ बस उसी दिन को लगा है जो फार्मासिस्ट जो बैनर पकड़ के खड़ा हुआ है ना, वो वीडियो एक्चुअली हम देखा ही नहीं था। आज सुबह से जब हमारा सोनिया सर का जो इशू को देख देखा तो अरे ये तो बहुत सेंसिटिव इशू है। यहाँ में अरुणाचल में इतना टॉप यूनियन लोग है, एसोसिएशन लोग, उन लोग बंद कॉल करने से भी फार्मेसी बंद नहीं होता है। अच्छा, यहाँ में कैसे करके बैनर पकड़ के आप लोग फार्मेसी को बंद किया है? चलो कौन तुम लोग को हिम्मत दे रहा है, हम लोग भी देखेगा। चलो 1 to 1 करते हैं, ठीक है। मेरा बात को अगर कोई मेरा बात को सुन के भी कोई एटीट्यूड है, सोचता भी होगा, ऐसा आप लोग ईगो नहीं लेना है। ये मेरा बात करने का ढंग ही ऐसा है, इसलिए मेरा बात को आप लोग हजम कीजिए और इशू को हम लोग आगे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच।